हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 9 बच्चों जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर पढ़ाएंगे, जिसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ बच्चों, और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। तो बच्चों, ये पंत जी जो है प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और बचपन से ही इनकी जो रचनाएं हैं बहुत कवि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाओं में प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते, बचपन से ही कम उम्र में ही सुंदर सुंदर रचना किया करते हैं। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। तो बच्चों, इनको अनेक प्रकार से अनेक उपाधियों से पुरस्कृत किया गया है। इनको ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये बहुत सारे पुरस्कृत किए गए हैं साहित्य के क्षेत्र में। प्रमुख कृतियाँ बेड़ा, पल्लव गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी, पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। तो बच्चों, इस गीत के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी जो है माँ का वर्णन किया है, कृषक का वर्णन किया है, कलाकार कवि का वर्णन किया है, बलिदानी पुरुष का वर्णन करते हुए बड़े ही अच्छे ढंग से इस गीत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। इनका मानना है कि ये सारे लोग समाज के लिए तत्पर रहते हैं, समाज के हित में के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अतः इनकी पूजा से बढ़कर के दूसरी कोई पूजा नहीं। इनका मानना है कि अगर हमें पूजा करना है तो ऐसी महान लोगों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनसे बढ़ करके किसी की पूजा नहीं होती है। इस गीत के माध्यम से इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है बच्चों। तो अभी गीत को सुनिए। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। इस गीत के माध्यम से कवि महोदय जो है बता रहे हैं कि माता कैसी होती है, जननी कैसी होती है। जननी का मतलब होता है माँ। तो कह रहे हैं कि जननी जो है गहन पीड़ा, प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं, कहे माँ जो है प्रसव की गहन पीड़ा सहन करके अपने शिशु को जन्म देती है और अपने सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप देती है। और स्तनदान, स्तनदान का मतलब होता है स्तनपान, और अपने अंश को स्तनपान करा करके उसका पालन पोषण करती है। पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, और पग पग पर अपने शिशु का को संभालती है, उसकी रक्षा करती है और शिशु को
कीड़ा को देख करके उस पर न्यौछावर होती है, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। और कबीर जी कह रहे हैं कि माता से की प्रार्थना से बढ़ करके कोई भी और प्रार्थना नहीं है। दूसरे गीत में के माध्यम से बता रहे हैं कि शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा श्वेत भूरज का उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। अभी श्वेत का मतलब होता है बच्चों पसीना, और भूरज का मतलब होता है मिट्टी, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ बनाना, सस्य का मतलब होता है नई कोमल घास, और श्यामला का मतलब होता है हरी भरी, कृषक का मतलब होता है किसान। इस गीत के माध्यम से सुमित्रानंदन जी कह रहे हैं कि धरती पुत्र कृषक, जिसको किसान कहते हैं, वह ठंडी और गर्मी का सामना करता है। कड़ाके की ठंड माघ और पूष महीने में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, और जब जेठ महीने में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो ऐसे विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए वह अपने खून पसीने को बहाते हुए बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है, और पृथ्वी को, वह बंजर भूमि पृथ्वी का वह टुकड़ा, उसको उस पर खेती करके वह उसको हरा भरा कर देता है, और वह किसान अथक परिश्रम करके लोगों के अन्न भंडार को भर देता है। और इस तरह से इस कृषक की प्रार्थना करना, इससे मंगल प्रार्थना और किसी की नहीं हो सकती। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तूल से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। आगे कह रहे हैं तूल का मतलब होता है कूची, सम्मोहन का मतलब होता है मोहित करना, स्पंदन का मतलब होता है कंपन। अभी इसमें बता रहे हैं कि जो कलाकार होते हैं वो कलाकार अपनी रंगों की तूलिका से अपने आत्मा और स्वप्न को साकार रूप देता है। वह कला के माध्यम से वह जो है रेखाओं और रंगों के रूप में अपने भाव को नया रूप प्रदान करता है। और ठीक उसी तरह से कभी भी वर्ण वर्ण को चुन करके, वर्ण वर्ण को एकत्रित करके अपने अरूप, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हुए वह अरूप को रूप प्रदान करके अपनी कृति करता है। और इस तरह से ये कलाकार और कवि दोनों जो है, इनकी प्रार्थना से अच्छी प्रिय प्रार्थना किसी की नहीं हो सकती। अगले में देखिए बच्चों, सत्यनिष्ठ जब जन भू प्रेमी, जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोड़ित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। इसमें बता रहे हैं कवि महोदय कि कुछ ऐसे बलिदानी लोग होते हैं जो सत्य और लोगों की मंगल कामना के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देते हैं, अपने प्राणों का बलिदान कर, उत्सर्ग माने बलिदान, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, प्राणों का बलिदान कर देते हैं। और शोड़ित रंजित का मतलब होता है रक्त से भीगा करना, रक्त से सिंचित करना, और अपने प्राणों को बलिदान करते हुए, प्राणों को निछावर करते हुए वो लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मंगल कामना के लिए पृथ्वी को अपने रक्तों से सिंचित करते हैं। और ऐसे महान बलिदानी के लिए प्रार्थना करना, इससे बढ़ करके किसकी भी प्रार्थना नहीं हो सकती।
अगले में कवि कह रहे हैं, चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, और विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनेत्र, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। यहाँ पर मधुकर का मतलब होता है भौरे से है, और सुचितर का मतलब होता है पवित्र, अधिक पवित्र, अत्यधिक पवित्र, और बिन निर्मित का मतलब होता है बनाया हुआ, तैयार किया। इसमें गीत के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा दिया गया मानव जीवन जीने के लिए जो लोग इस मानव जीवन को सुख और चैन से जीते हैं, और सुख और चैन से जीते हुए अपने अनुभवों को एकत्रित करते रहते हैं, और ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से भौरा जो है मधु को एकत्रित करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो है अपने अनुभवों को दूसरे के परमार्थ के लिए, दूसरे के हित के लिए एकत्रित करते रहते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के लिए प्रार्थना अगर की जाए तो इससे पवित्र प्रार्थना किसी की भी नहीं हो सकती। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी बताते हैं कि माँ की महिमा, जननी कितनी महिमावान होती है, प्रार्थना करने योग्य होती है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ कलाकार और कवि भी होते हैं जो कि बहुत प्रार्थनीय होते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारा किसान जो होता है, कृषक होता है, वह भी बहुत प्रार्थना करने योग्य होता है। और कुछ हमारे सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने रक्त को बहाते हैं, रक्त से पृथ्वी को संचित करते हैं। तो ये लोग भी प्रार्थना के हकदार हैं। इनकी भी प्रार्थना से बढ़कर किसी की प्रार्थना नहीं होती है। और दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के हित में काम करते हैं, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए। इस गीत के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। तो इस गीत के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीख मिल रही है बच्चों, और यह पाठ यहाँ पर हमारा समाप्त होता है।